इनके 89 बेटे जो हैं वह कर्मकांडी बन गए। उनमें से 9 संतान जो हैं वह नवयोगेश्वर कहलाए और एक पुत्र जो है जिसका नाम है भरत, वो चले गए नेपाल, जहां से गंडकी नदी का प्रादुर्भाव हुआ है, वहां जाके भजन करने लगे। एक दिन भजन कर रहे थे, उसी समय एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई, और जब जल पीने के लिए आई उसी समय एक शेर ने दहाड़ लगाया, और जैसे ही दहाड़ लगाया सज्जनों, गर्भवती हिरणी ने जल में छलांग लगाया, गर्भस्थ शिशु ने जल में जन्म ले लिया। मां ने शरीर का त्याग किया, बच्चे को देख लिया भरत जी ने, दया आ गई। संत का हृदय करुणा से भरा हुआ होता है। उठा करके ले आए। प्रेम सबसे करो पर ममता किसी से मत करो। प्रेम तो करो पर फंसो मत। हाँ? फंसो मत कहीं। पतन तब होता है जब हम फंस जाते हैं। परिवार में जोड़ करके रखिए सबसे, लेकिन फंसिए मत। हाँ? ये भी ध्यान रखिए, फंसिए भी नहीं। हाँ? एक छिपकली छत से लटकी थी, मैंने पूछा इतनी सुंदर कथा हो रही है, आप क्यों नहीं आए? बोले सरकार क्या बताऊं, मैं आ जाऊंगा तो घर को कौन देखेगा। एक छिपकली छत से लटकी थी, मैंने कहा सब लोग मांगो वाले जमीन में चलते हैं, छिपकली तो छत से क्यों लटकी हुई है? तो छिपकली मुस्कुरा करके बोली गुरुजी मैं जमीन में नहीं चलती हूँ, छत में रहती हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले मैं नीचे आऊंगी ना तो छत भी नीचे आ जाएगा। बजा लो। मैं नीचे आऊंगी तो छत भी। पता है वो छिपकली कौन है? हर घर में ऐसे एक आध छिपकली रहते हैं। हम आप ही वो छिपकली हैं जो ये समझ बैठे हैं मैं नहीं होऊंगा तो दुनिया का क्या होगा। जब हम नहीं थे तब भी दुनिया था, जब हम हैं तब भी हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी दुनिया रहेगी। किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा बंद नहीं होता। इसलिए अहंकार ठीक नहीं है, छिपकली मत बनिए। लोक धर्म का पालन करते हुए परम धर्म के मार्ग पर भी उद्यत रहिए, यह सनातन धर्म सिखाता है। अब महाराज वो हिरण में फंस गए, रोज लाते हैं घास बीन बीन करके उस हिरण को खिलाते हैं। जहां 200 माला होता था 2 माला शेष रह गया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। एक दिन भजन करने के लिए गए, हिरणों की टोली सामने से निकली। उस हिरण के बच्चे ने सोचा मैं तो इनकी बिरादरी का लगता हूँ, दाढ़ी वाला बाबा मेरी बिरादरी का थोड़ी ना है। एक छलांग लगाई और हिरणों की टोली में शामिल हो गए, चल पड़े। भरत जी आए, चारों ओर देखा हिरण नहीं। चिंता होने लगी कौन खा गया, शेर आदि तो नहीं खा गया। जीवन की इति में हिरण का चिंता करते हुए शरीर का त्याग किया। परिणाम यह हुआ कि अगले जन्म में हिरण हो गए। याद रखना, जीवन की इति में जिसकी याद आएगी, जिसको स्मरण करके मनोगे, अगली योनि उसी की बनेगी, उसी की योनि आपको प्राप्त होगी। इसलिए नित्य गजेंद्र मोक्ष का घर में पाठ करिए। जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, तो जैसे जीवन की इति में गजेंद्र को भगवान ने उबार लिया, वैसे ही श्री बिहारी जी उस जीव को उबार लेते हैं जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है। अगले जन्म में हिरण बने, लेकिन पूर्व जन्म में भजन बहुत किया था। फिर से कह दो, सब कुछ व्यर्थ हो सकता है, लेकिन आपके द्वारा की गई साधना व्यर्थ नहीं हो सकती, सेवा व्यर्थ नहीं हो सकता, सद्भावना व्यर्थ नहीं हो सकती, पुण्य कार्य व्यर्थ नहीं हो सकता। सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, एक बार लोक धर्म भी व्यर्थ हो जाएगा, है ना। लोग कहते हैं महाराज मैंने सबके के लिए किया, लेकिन जिस जिस के लिए किया उसी ने हमको बुरा बनाए दिया। ये मानवीय गुण है।
आप 99% किसी के लिए अच्छे बन करके रहो और 1% यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो 99% आपके गुण पानी में गए। वो आपके एक अवगुण को याद रखेगा, 99 गुण को याद नहीं रखेगा, चाहे सर कटाए दो उसके लिए। इसलिए लोक धर्म का पालन करो। फिर कहता हूं इसका मतलब ये नहीं कि भाई बुराई मिलेगी तो सेवा करना छोड़ दो, करो, लेकिन करके वो कहते ना नेकी कर और दरिया में डाल, सेवा करो और भूल जाओ। यदि स्मरण किया कि हमने किया है तो वो तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। भगवान सुखदेव कहते परीक्षित से, परीक्षित अगले जन्म में हिरण बने, पूर्व जन्म की स्मृति बनी थी, इसलिए सूखे घास खाते हरा खाऊंगा तो कोई जीव जंतु मुख में चला जाएगा, पाप लग जाएगा। एक दिन सूखे वन में आग लग गया, जल के भस्म हो गए। अगली योनि ब्राह्मण के कुल में हुई। महाराज पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। छोटे से बच्चे को पिता ने देखा, बोले कोई बहुत बड़ा विद्वान आया है, नाम रख दिया भरत। बोलिए भरत जी महाराज के। हमारे देश में 3 भरत हुए जी। कितने भरत हुए? 3 भरत। सबसे पहला श्रीमद् भागवत के भरत जी महाराज, दूसरा शकुंतलानंदन श्री भरत जी महाराज, और तीसरे दशरथ नंदन श्री भरत जी महाराज। इन 3 भरतों के नाम पर ही हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। भा माने होता है ज्ञान और रथ माने होता है लीन रहना। भा माने होता है ज्ञान, रत माने लीन होता है, मतलब होता है लीन रहना। जिस देश के लोग ज्ञान रत हो, आभा रत हो, प्रतिभा रत हो, साधना रत हो, स्वाध्याय रत हो, उस देश का नाम है भारत। भगवान सुखदेव कहते परीक्षित से अल्पायु में यज्ञोपवीत किया, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इन्होंने गायत्री मंत्र नहीं सुनाया भरत जी ने। क्यों नहीं सुनाया? मन में विचार किया भरत जी ने, यदि गायत्री सुना दूंगा तो लोग कहेंगे कि अब जो है जाओ कर्मकांड कराओ, यज्ञ कराओ, जप कराओ, भजन कराओ। पिताजी ने कहा मैंने सोचा था कोई बहुत बड़ा विद्वान आए, लेकिन ये तो जड़ आ गया। नाम रख दिया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की। नाम रख दिया जड़ भरत। पिता की मृत्यु हुई, बड़ा भाई अच्छा व्यवहार नहीं करता। एक दिन बुआई की खेती में बीज आरोपण किया। जड़ भरत जी को कहा जाओ रक्षा करना खेत की। जड़ भरत जी गए, चिड़िया आकर के दाना चुगने लगे। जड़ भरत जी ने सोचा मैं भी राम जी का, खेत भी राम जी के, दाने भी राम जी के, चिड़िया भी राम जी की। बुला बुला के खिला दिया। भाई साहब आए, थप्पड़ मार के भगाए दिया। आज के बाद दिखना नहीं। जड़ भरत चल पड़े। कोल भीलों के राज्य में पहुंचे। कोल भीलों के राजा ने भगवती भद्रकाली से प्रार्थना की थी, मां पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो नरबली चढ़ाऊंगा। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बोले जो अच्छा हट्टा कट्टा मिल जाए पकड़ के ले आओ। जड़ भरत जी को पकड़ के ले आए दूत। भगवती भद्रकाली को नरबली चढ़ाने के लिए उद्यत हुए। उसी समय भद्रकाली प्रकट हो गई, जड़ भरत जी की रक्षा की, और जड़ भरत जी की रक्षा करके कोल भीलों का उद्धार किया। जड़ भरत जी ने भगवती को प्रणाम किया। बोली प्रणाम्बा भगवती की जय। बड़े भाव से प्रणाम किया। आइए हम भी एक बार भगवती को प्रणाम करें।